और फिलहाल हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़ चुके हैं हमारे साथ गिरिडीह से। जी श्रीकांत, अपडेट्स बताएं। जी देखिए, आगामी जो 12 तारीख है उस 12 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो गिरिडीह पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो गिरिडीह की इस पावन धरती से करेंगे। पारसनाथ की इस पवित्र धरती से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर जो सभी तैयारियां हैं, प्रशासनिक तैयारियां हैं, वो शुरू कर दी गई हैं। अब तक जो जानकारी है हमें, उसके तहत जो शहर का मुख्य मैदान है, झंडा मैदान, उस मैदान में इस मुख्य कार्यक्रम को होना है। प्रशासनिक स्तर पर तो तैयारी की ही जा रही है। जिले के उपायुक्त दिन रात लगे हुए हैं। जिले के पुलिस कप्तान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दूसरी अगर हम कहें तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनकी भी बैठक कल हुई है। विधायक जो हैं, सदर विधायक, उनके नेतृत्व में, जो जिला अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उनके नेतृत्व में, ताकि इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जा सके। अब इस कार्यक्रम में जो है, मैं आपको बता दूं कि हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, केसीसी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जो योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना, सर्वजन पेंशन योजना, इन योजनाओं से ज्यादा लोग कैसे लाभान्वित हो, वो लक्ष्य है सरकार का। इसी के लिए ये इस कार्यक्रम की शुरुआत दोबारा की जा रही है। और जैसा बताया गया है कि ऑन स्पॉट जो आवेदन लिए जाएंगे इन कार्यक्रम की शुरुआत के बाद, उसका ऑनलाइन निपटारा होगा और ऑन स्पॉट निपटारा होगा, जिससे जो लोग कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं उनसे बहुत परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी। अब गिरिडीह के लोगों को भी इंतजार है कि मुख्यमंत्री और क्या क्या बातें कहेंगे गिरिडीह के इस धरती से जब वह इस योजना की शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर हम कहें तो शहर का जो मुख्य झंडा मैदान है, उस झंडा मैदान में यह कार्यक्रम होना है। इसे लेकर दिन रात जो है झंडा मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, चाहे वो टेंट को लेकर हो या फिर बैठने की व्यवस्था को लेकर हो। और बड़ी संख्या में जिले भर से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हों, चाहे प्रखंड से हों, चाहे वो पंचायत से हों, चाहे जिले भर के जो पार्टी के अधिकारी हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन आसपास के भी जिले से कई भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे अपने नेता को सुनने के लिए, अपने सूबे के मुख्यमंत्री के बातों को सुनने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार अब एक्शन मोड में काम कर रही है, लगातार सरकार नए नए फैसले ले रही है, चाहे वो जनता के हित में फैसले हों या फिर राज्य के हित में फैसले हों। अब सरकार जो है पूरी फॉर्म में नजर आ रही है और सरकार कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो लोगों को उम्मीद है कि इन सभी योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री और भी कुछ बातें जनता के बीच रख सकते हैं। अब बहरहाल 12 तारीख को जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके लिए पूरे शहर को भी तैयार कर दिया गया है। शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट हो या फिर ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। उपायुक्त की निगरानी में जो है लगातार मॉनिटरिंग बैठक की जा रही है और लगातार ये देखा जा रहा है, चूंकि मुख्यमंत्री इस जिले में मौजूद रहेंगे, कहीं से कोई कमी ना रह जाए, कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, कहीं भी कोई कमी ना हो जाए। इसको लेकर जो जिले के उपायुक्त हैं नमन प्रियेश लकड़ा, वो दिन रात लगे हुए हैं। लगातार जो है ग्राउंड का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं प्रशासन के साथ साथ पार्टी स्तर पर भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि पार्टी के लिए भी ये बड़ी बात है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं वो मौजूद रहेंगे, उनके नेता मौजूद रहेंगे। तो अपनी नेता के एक झलक पाने के लिए भी कई कार्यकर्ता अभी से बेताब दिख रहे हैं। और इसी के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगातार वो प्रखंडों में, पंचायतों में और जिला लेवल पर भी बैठक कर रही है कि किस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे उस मैदान में और कैसे व्यवस्थित ढंग से कार्यकर्ता अनुशासन के साथ वहां पर बैठे और अपने नेता की बातों को वो सुने और उसको सुनकर वो लाभ उठाएं। जिस तरीके से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उन योजनाओं का लाभ कैसे जनता तक सीधे सीधे पहुंचे,
इन सभी बातों को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, तो वो बातें करेंगे और सीधा एक ही लक्ष्य है कि कैसे जनता को, जनता के अधिकार को जनता तक सरल माध्यम से उन तक पहुंचाया जा सके। इस कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है, सीधा जनता से संवाद कायम करना और जनता को उनके अधिकार के बारे में जो परेशानियां आ रही हैं उस बैरियर को खत्म करना। और इस बैरियर को खत्म करने के लिए ही इस कार्यक्रम की शुरुआत यहां से मुख्यमंत्री करेंगे, गिरिडीह की इस धरती से। इसको लेकर सभी स्तर पर तो तैयारियां हैं ही, लेकिन अब जनता को भी इंतजार है कि सूबे के मुख्यमंत्री आगामी 12 तारीख को यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो उनके समक्ष जो है उनके द्वारा लोग सुनेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनका वो लाभ उठाएं। और इसके पहले भी जो कार्यक्रम चलाया गया था सरकार आपके द्वार के तहत, उसमें भी कई सारे फॉर्म आए थे और उनका ऑनलाइन निपटारा हुआ था। उससे कई सारे, चाहे वो पेंशन से जुड़ी हुई समस्या थी या फिर आवास से जुड़ी हुई समस्या थी या फिर जमीन संबंधित कई सारे मामले आए थे, जिनका त्वरित गति से निपटारा किया गया था और ऑन स्पॉट निपटारा किया गया था। तो लोगों को फिर एक उम्मीद जगी है कि जो लंबित मामले हैं, चाहे वो प्रखंड विकास कार्यालय से संबंधित हो, चाहे वो अंचल कार्यालय से संबंधित हो, चाहे वो जन वितरण प्रणाली से संबंधित हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो या फिर बिजली का मामला हो, सारे मामले का निपटारा जो है अब वो साथ ही साथ होगा। और इसके लिए सरकार भी जो है आपके द्वार तक पहुंच रही है और सरकार ये मैसेज दे रही है कि हम आपके द्वार पर आकर आपकी परेशानियों को सुलझाएंगे और ऑन स्पॉट निपटारा होगा। आवेदन आप ऑन स्पॉट दीजिए और इसका समाधान भी तुरंत होगा। उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं होगी और लगातार वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन सारे मॉनिटरिंग के बीच अब लोगों को इंतजार है कि आगामी 12 तारीख को जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो शहर के झंडा मैदान में आएंगे और जनता को अपना संबोधन पेश करेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत पारसनाथ की इस पवित्र धरती से करेंगे। जी शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। तो 12 तारीख को सीएम हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंचने वाले हैं, जिसकी सारी तैयारियां की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।